खुदा का धन्यवाद है आज के अच्छे दिन के लिए। और सच में आज का दिन बहुत अच्छा है। और मैं एक बात को कहना चाहती हूँ वचन बोलने से पहले। मैं विश्वास करती हूँ आज की सुबह कि हम सब एक सामर्थ को पाने वाले हैं। हम सब एक अद्भुत सामर्थ को पाने वाले हैं। रिसीव करें यीशु के नाम में। मालूम है क्यों? ये मैं सच बोल रही हूँ, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ या फिर ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। पास्टर धर्मेंद्र ने वचन कोट किया था, पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा के लिए मूर्ख था, बट हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। क्या है? सामर्थ है। तो विश्वास करती हूँ आज क्रूस की कथा शुरू की गई है और प्रभु की अद्भुत सामर्थ उस क्रूस से निकल करके आप में और मुझ में प्रवेश कर रही है, आपको और मुझको छुए जा रही है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ खुदा की सामर्थ के लिए। अभी हमने वचन सुने, मैं रिपीट नहीं करूंगी। अब जो वचन होने जा रहा है वो है, लिखा है मरकुस उसका 15वां अध्याय 33 और 34वां पद। मरकुस उसका 15, 33 और 34वां पद। यहाँ पे लिखा है, कोई मेरे पढ़ दे। दोपहर होने पर सारे देश में अंधारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे है। हम सब जानते हैं उस दृश्य को। हम लोग, मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम लोग क्रूस की कथा को सुन रहे हैं तो एक मंजर हमारी आंखों के सामने आ रहा होगा कि यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ है और यीशु मसीह यहाँ पे पुकार के कह रहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक बहुत एक गहरा रिश्ता पिता और पुत्र का था, है ना। लेकिन इस पल पे आके परमेश्वर ने अपने पुत्र को छोड़ दिया, उसे अलग कर दिया अपने से। मालूम कि बहुत ही एक अजीब सी बात है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को यहाँ पे छोड़ दिया। जब हम इस बात को पढ़ते हैं, हमने बहुत सी बार ये वचन सुना है, बहुत सी बार अलग अलग पास्टर्स ने इस पे बोला है। और एक बात वो हमने सुना है और वो बोलते भी हैं कि क्यों छोड़ा। मालूम है परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों छोड़ दिया? ताकि आप और मैं बचाए जाए, ताकि आपके और मेरे गुनाह माफ किए जाए, ताकि हम उद्धार को पाए, ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके, ताकि हम धर्मी ठहराए जाए, जो कि हम थे नहीं, लेकिन उसके कारण हम धर्मी ठहराए जाए, ताकि उसके क्रूस पे किए गए बलिदान पे विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन जाए, है ना। हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो जाए, हम अनंत जीवन को पाए, हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। इस सब कुछ के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर छोड़ दिया, उसे अपने से अलग कर दिया। मालूम क्यों? क्योंकि वो पवित्र है और यीशु मसीह पाप का बोझ लिए हुए उस क्रूस पे चढ़ा हुआ था। वो उसके खुद का नहीं, हम सब जानते हैं कि वो आपके और मेरे गुनाह थे, सारे जगत के गुनाह थे, जिनको उसने अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पे चढ़ा हुआ था। और क्योंकि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता, तो उसलिए उसने अपने पुत्र को उस समय अलग कर दिया, उसे छोड़ दिया। जब मैं इस बात में सोच रही थी तो मैं प्रार्थना कर रही थी और मेरे दिल में एक ही बात आ रही थी कि ये बहुत अद्भुत है, बहुत अजीब है। मालूम बहुत अजीब है। एक बड़ी बात तब हुई थी जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। परमेश्वर की योजना के तहत यीशु मसीह इस दुनिया में आया। बहुत अद्भुत घटना, और एक अद्भुत घटना मैं विश्वास करती हूँ ये है, परमेश्वर ने अपने उसी पुत्र को छोड़ दिया। बहुत अजीब लगता है कि छोड़ दे प्रभु, तूने तो योजना बनाई थी, तूने ही तो करा था सब कुछ, प्लानिंग तो तेरी ही थी, तूने ही भेजा था, तूने ही कहा था ये सब कुछ करना, और अब तुमने छोड़ दिया। मालूम इसीलिए ताकि आप और मैं अपनाए जा सके, ताकि आप और मैं उसकी संतान बन सके, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम लोग आ सके। इसलिए उसने अपने पुत्र को हमारे लिए छोड़ दिया। मेरे लिए एक वचन पढ़े, रोमियो 5 उसका 8 और उसका 11। जल्दी से पढ़ ले, समय हो रहा है, जल्दी से निकाल के पढ़ सकते हैं। रोमियो 5 उसका 8।
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये एक सिंबल है, ये एक प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह के प्यार का, प्रूफ है ये। परमेश्वर के पिता के प्यार का प्रूफ है ये। प्रूफ एक ये था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, चरनी में जन्म लिया, और एक प्रूफ ये है कि उसने उसको बलिदान कर दिया, और सिर्फ बलिदान ही नहीं करा, मालूम उसको छोड़ दिया आपके लिए और मेरे लिए। उस पल पे छोड़ दिया जब वो सारी जगत के गुनाहों को लादे हुए अपने ऊपर था। मैं ये सोचती हूँ कि एक पुत्र को, बेटे को या बेटी भी हो सकती है, जब कभी बहुत बुरी कंडीशन में हो या कठिन समस्या में हो या कहीं ऐसी जगह पे हो, तो पिता का साथ होना बहुत जरूरी है ना। मुझे भी अपनी एक बचपन की घटना याद है कि जब मैं भी किसी परेशानी में थी तो पिता थे, तो ऐसा लगता है वाह ताकत है मुझ में, कर सकती हूँ मैं, ये अचीव कर सकती हूँ। वैसे ही उस समय यीशु मसीह को पिता की बहुत जरूरत थी, लेकिन तभी तो पिता उसने पुकार के कहा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस पल पे वो छोड़ा गया था आपके लिए और मेरे लिए। जब यीशु को बहुत जरूरत थी, जब दर्द में था, जब पीड़ा में था, जब संकट में था, जब इतने बोझ उस पर लादा हुआ था, तब उसे जरूरत थी, उसी टाइम परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। मैं ऐसा सोचने लगी कि परमेश्वर तू कितना प्यार करता है हमसे, कितना प्यार कि तूने अपने इकलौते पुत्र को उस कठिन घड़ी में, संकट की घड़ी में छोड़ दिया मेरे लिए। आप अपने लिए इंडिविजुअल इसको ले सकते हैं, आपके लिए छोड़ा गया प्रभु यीशु मसीह। अगर ना छोड़ा जाता तो हम नाश हो जाते, हम अंधकार में होते, हमारा जीवन खत्म हो चुका होता, हम उसी तरफ जा रहे होते जहाँ सारी दुनिया जा रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर का कि उसने अपने पुत्र को उस पल पे छोड़ दिया था, ताकि हमारे गुनाह माफ किए जाए, ताकि हम आजाद किए जाए, ताकि हम बंधनों से छूट पाए। इसलिए उसने ऐसा किया। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर का, उसके प्रेम के लिए। मानो वो आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है, और ये उसका प्रतीक है, ये उसका प्रूफ है, प्यार का प्रूफ है कि उसने अपने पुत्र, इकलौता पुत्र, स्वर्गों पे विराजमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र। सोच के देखिए कि अगर आपके लिए मोदी या कोई भी मिनिस्टर आपके लिए अपने पुत्र को दे दे कि वाह सब कुछ तुमको देता हूँ, अपने पुत्र को छोड़ देता हूँ, कितनी खुशी होगी खुशी की नहीं खुशी होगी। कोई भी मिनिस्टर आउट ऑफ इंडिया हो, कहीं भी हो, कोई भी आपके लिए ऐसा कर दे तो बहुत खुशी होगी, संसार के रूप में कह रही हूँ। लेकिन उस स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने पुत्र को छोड़ा, ये और भी अद्भुत बात है। एक योजना के तहत यीशु मसीह आया और उस योजना को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया इस क्रूस के बलिदान के द्वारा, और गाड़ा गया, मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये एक योजना के तहत हुआ। मतलब इसके बाद एक और योजना है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने बनाई है। आपके लिए और मेरे लिए एक योजना को तैयार किए गए। आप जब विश्वास में आए थे, याद करिए, जब आपने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना था, या किसी ने बताया था, या किसी ने दुआ करी थी, कोई लेके आया था, वो पल था आपका चुना जाना। वो पल था परमेश्वर की आपके जीवन में योजना का स्टार्ट होना। वहां से योजना स्टार्ट हुई थी। हो सकता है हमारी लापरवाहियों के द्वारा, हमारी कमजोरियों के द्वारा, हमारी दुर्बलताओं के द्वारा वो योजना अभी कहीं ठहरी हुई है, साइलेंट मोड में चल रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आज इस वचन के द्वारा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस योजना को पूरा किया, वैसे आप और मैं अपनी उस योजना को जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए, हमारे जीवन के लिए बनाई है, उसे पूरा करें। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय, इसका 47 वर्ष 47वां वचन लिखा है वहां पे। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय 47। प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। मतलब इसलिए आपको चुना, इसलिए कि आप ज्योति बने हैं, आप उद्धार का द्वार बन जाए, वो रास्ता बन जाए, वो गेट बन जाए जिसमें होकर के लोग अंदर आए। आप अपने चुने जाने को पहचाने। जब आप चुने गए थे, एक एक्साइटमेंट थी, एक जोश था, एक कुछ कर जाने की बात थी, और हम कहते थे कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो हम तुझे नहीं छोड़ने के, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हम पीछे नहीं हटेंगे। शायद बहुतों ने ये कहा होगा, है ना। मैं अपने को भी उसमें जोड़ रही हूँ कि हमने भी ऐसा जोश हमारे अंदर था उस समय। लेकिन आज क्या हो गया, एक साइलेंट मोड में क्यों चले गए।
परमेश्वर आपसे और मुझसे इस बात को कहना चाहता है, उस योजना को जो खुदा ने आपके लिए बनाई है उससे फिर से स्टार्ट कर दें, उसे जागरूक कर दें, उसे एक्टिवेट कर दें, उसे ले आए ताकि आप एक द्वार बन सके लोगों को लाने का। मालूम एक वचन लिखा हुआ है इफिसियों 5 उसके 14वें पद में लिखा, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जाग उठ, तब तुझ पर परमेश्वर की ज्योति चमकेगी। आप और मैं उस महिमा के स्थान में रहना चाहते हैं, हाँ या ना? यस, रहना चाहते हैं ना? मैं विश्वास करती हूँ हम सब रहना चाहते प्रभु की ग्लोरी हम पे चमके, प्रभु की ज्योति हम पे चमके। तो मालूम एक काम को करना होगा कि सो रहे हैं, अपनी मुर्दा परिस्थितियों में हैं, उठ खड़े हो, जाग जाए, खड़े हो जाए। प्रभु हमने तेरे लिए ठाना था, अब हम फिर से उसी बात को निर्णय लेते हैं और करना शुरू करेंगे, क्योंकि वचन कहता है, सोने वाले जाग जा, हे सोने वाले जाग जा, उठ खड़ा हो। अपनी उन परिस्थितियों से, चाहे बीमारी है, कमजोरी है, घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है, तंगी है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मत देखिए, कुछ मत सोचिए, उठ जाइए यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु का आना निकट है। आपको चुना था, किसी योजना के तहत अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर का आना निकट है। तब क्या हम जवाब देंगे? क्या मैं जवाब दूंगी प्रभु को कि मैंने क्या किया, कि तूने योजना बनाई थी सेवा कार्य करने के लिए, नहीं कर पाई। लेकिन कहना चाहती हूँ आज की सुबह, प्रभु यीशु मसीह पिता आपसे बहुत प्यार करता है। उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस के समय, उस कठिन समय में छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया? ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया ना, इसीलिए छोड़ दिया ताकि आप और मैं बचाए जाएं और उसकी दूसरी योजना जो आपके और मेरे चुने जाने के द्वारा स्टार्ट होती है उसको आगे करने वाले हो सके। मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु की सामर्थ, उस क्रूस की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करे। और यदि कहीं सो रहे हैं, कहीं उन मुर्दा परिस्थितियों में हैं, तो जाग जाए, खड़े हो जाए और प्रभु की महिमा के लिए। अगर आपको प्रार्थना करने का वरदान है, आप प्रार्थना करना शुरू करिए। अगर आपको वचन सुनाने का वरदान है, आप वो करना शुरू करिए। आपको जैसे जैसे परमेश्वर अगुवाई करता है आप करना शुरू करें, लेकिन समझदारी के साथ, प्रभु के वचन के साथ, वचन को ले करके। बस यही कहना चाहूंगी कि वो पिता परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और उसने अपने इकलौते पुत्र को इसीलिए छोड़ दिया ताकि आप और मैं उसकी उस योजना में जो उसने आपके लिए मेरे लिए बनाई है उसमें आगे बढ़ सके और उसको पूरा कर सके। प्रेज लॉर्ड।